नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे। कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में कितनी सीट मिल सकती है, एक्चुअल का सर्वे मैं बताने जा रहा हूं, सच्चाई और ईमानदारी वाला। बाकी आप अगर सपा के समर्थक होंगे तो कहेंगे भाई सपा पूरी सीट जीतेगी, भाजपा वाले भी कहेंगे पूरी सीट जीतेगी, बसपा वाले भी कहेंगे, लेकिन कुछ आधार है, उन आधारों को बताने के बाद ही हम आपको अनुमान बताएंगे। और अनुमान में आपको मैं बता दूं, जो लोग हमारी वीडियो बाद में देखना शुरू किए हों, लोकसभा के चुनाव में मैंने एक एक विधानसभा सीटों और एक एक लोकसभा सीटों के आकलन पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया था। और जो लोग 2024 का लोकसभा चुनाव देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी 50-60 सीट जीत सकती है, कितना भी कम आएगी तो लगभग 45-50 सीट जीत जाएगी। और लगभग वही हुआ, कुछ स्थानों पर समाजवादी पार्टी को मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा, कुछ वोटों से हार गई, नहीं तो 50-60 सीट तो आती ही आती। तब भी 43 सीट इंडिया गठबंधन की आई। तो दोस्तों, आंकड़ा जो है, आंकड़ा आपके सामने सबसे पहले मैं बता दूं, कन्नौज जिले में 3 विधानसभा की सीट है। देखो, ये है कन्नौज जिला, ये है छिबरामऊ विधानसभा, ये है कन्नौज सदर एससी सीट है दोस्तों, और ये है तिरवा। अब आप देखिए, कन्नौज के बगल जैसे औरैया है, जिला है, कानपुर देहात जिला है, उन्नाव भी है, और देखो हरदोई भी है, और फर्रुखाबाद भी है, मैनपुरी भी है। मतलब कि कन्नौज किन से घिरा है? हरदोई जिले से घिरा हुआ है, फर्रुखाबाद से घिरा हुआ है, मैनपुरी से घिरा हुआ है, और औरैया से घिरा हुआ है, और यहाँ पर कानपुर देहात से घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, कन्नौज लोकसभा सीट यही है, देख लीजिए आप लोग। और कन्नौज लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुआ दोस्तों, सुब्रत पाठक 2019 में डिम्पल यादव को हराकर सांसद बने थे। अखिलेश यादव के परिवार, अखिलेश यादव की पत्नी यहाँ पर चुनाव हार गई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा झटका था समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन पहले 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर दोस्तों, यहाँ पर तेज प्रताप यादव के टिकट का ऐलान हुआ था। जब तेज प्रताप यादव के टिकट का ऐलान हुआ था तो दोस्तों फिर बाद में अंतिम समय में अखिलेश यादव चुनाव लड़े, और सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने कैसे हराया, कितने वोटों से हराया, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इन सब चीज़ों को तमाम लोग इग्नोर करके भाजपा वाले कहेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी है, नमाजवादी है, फलाना है, ढमकाना है, कोई सीट नहीं जीतेगी। और सपा वाले क्या कहेंगे? भाजपा कोई सीट नहीं जीतेगी। बसपा वाले कहेंगे हम तो पूरा का पूरा जीत ही रहे हैं। कुछ पैमाना होता है दोस्तों, उन पैमानों पर आप देखिए, जब 2022 में चुनाव हुआ तो 6090 वोटों से अनिल कुमार दोहरे, जो कि यहाँ पर बार बार विधायक बन रहे थे, हार गए। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, सुरक्षित सीट है, देख लो 6090 वोट, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक से बीजेपी यहाँ 2022 में नहीं जीती थी। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ओवैसी की पार्टी भी अलग से लड़ी, बसपा भी मजबूती से लड़ी, और समाजवादी पार्टी हार गई, कोई बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पर अनिल कुमार दोहरे बार बार जीत रहे थे। जैसे कोई भी विधायक होता है, कभी कभी बार बार जीतता है तो सोचता है कि ये हमारी जागीर बन गई है, तो वो लोगों के बीच में नहीं जाता कभी कभी, या लोग ऊब जाते हैं, तब चुनाव हार जाता है। लोगों के बीच अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको जनता चुनाव हरा देगी। समय बदल गया है। छिबरामऊ में दोस्तों दूसरी सीट है, छिबरामऊ। अरविंद यादव यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, बसपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, जन अधिकार पार्टी ने भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है छिबरामऊ में। और आपको एक बात मैं बता दूं, अब जैसे अरविंद यादव को लेकर के हमसे बहुत सारे लोग बताते हैं भैया कि ये यादवों के यहाँ भी वोट मांगने नहीं जाते हैं। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? क्योंकि हम भाई सोशल मीडिया पर है, तो हमसे बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। केवल समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के नाते एक बार आप जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोगों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, या आप अपने आप को जागीर समझ लेंगे। तो जनता
बदल चुकी है। जनता धीरे धीरे दोस्तों पहले की तुलना में आगे आ चुकी है। तो यहाँ पर जनता ने अरविंद यादव को हराया मात्र 1111 वोटों से। अब आप सोचिए, अब यहाँ पर देखिए अरविंद यादव ही 2012 जीते, 2007 जीते, लगातार जीत रहे थे तब जब त्रिकोणीय मुकाबला होता था। अब दो कोणीय मुकाबला होने लगा है। अब यहाँ पर तिरवा में आ जाइए, अनिल कुमार पाल यहाँ सपा से लड़े, 4608 वोटों से हारे। देखिए यहाँ पर अजय कुमार लड़े, राजेंद्र कुमार जन अधिकार पार्टी से लड़े। तो कहने का मतलब है दोस्तों, तिरवा में देखो 17 में भी सपा हार गई, 22 में भी सपा हार गई। कन्नौज में 17 में सपा नहीं हारी, छिबरामऊ में 17 में सपा नहीं हारी। तो कहने का मतलब तीनों की तीनों विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी हार गई। यानी कि समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, बसपा को कोई सीट नहीं मिली। 2022 के चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर लिया। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का आंकड़ा अनुमान अब लग गया है कि अब जैसे हम पहले चुनाव लड़ते थे, अब हम उस तरह से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों के भरोसे ही चुनाव लड़ना बेकार है। कोर वोटर का मतलब मजबूत तो है कोर वोटर, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि बसपा अब कमजोर हो चुकी है। अब त्रिकोणीय मुकाबला होता नहीं है, दो कोणीय मुकाबले में समाजवादी पार्टी फंस जाती है। तो अब अन्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग देखिए, जिस कन्नौज सदर में भाजपा 6000 वोटों से जीती थी, आप देखिए अभी उसी कन्नौज में अखिलेश यादव लड़े, बीजेपी के सुब्रत पाठक लड़े। अखिलेश यादव को 1,38,567 वोट मिला, बीजेपी को 1,04,323 वोट मिला, सपा को 51.75, भाजपा को 38.96। जिस कन्नौज सदर में सपा 6000 वोट से हारी थी, वहीं लोकसभा में 34,244 वोटों से जीत गई। देखो आप लोग, तो कहने का मतलब कन्नौज सदर में सपा 2022 की तुलना में मजबूत हुई है कि नहीं हुई है। अब तिरवा में आ जाइए, जहां पर अनिल पाल चुनाव हार गए थे 4,500 लगभग वोटों से। सपा के अखिलेश यादव लोकसभा में 1,27,185 वोट पाए, भाजपा को 92,827 वोट मिला। 4000 का आंकड़ा कितना पहुंच गया? 34,358 पर। ये बहुत बड़ी चीज है। इन सब चीजों को लोग इग्नोर करके अपनी अपनी पार्टी का जयकारा लगाते हैं। छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी 1,111 वोटों से हारी थी। लोकसभा के चुनाव में सपा को मिला 1,61,107, भाजपा को मिला 1,09,631। जहां 1,111 से हारी थी सपा, वहां पर 51,476 से जीत गई। जहां पर 4,500 से हारी थी, वहां 34,000 से जीत गई। जहां 6,000 से हारी थी, वहां भी 34,000 से जीत गई। और ये दो विधुना और रसूलाबाद, ये अलग सीट है दोस्तों, औरैया जिले की सीट है, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। तो कहने का मतलब है कि कन्नौज की छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर में हमारा आकलन है सपा आराम से जीत जाएगी। तिरवा में भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन कैंडिडेट अगर जनता के विपरीत देंगे तो परिणाम बदल भी सकता है। कैंडिडेट को लेकर के समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा अध्ययन चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, सर्वे चल रहा है। और यह हमारा सर्वे है दोस्तों, किसी अन्य कंपनी का नहीं। 2027 में कन्नौज में सभा तीनों सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। आप लोग अपनी राय बताइए।